गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं एक नए लेसन की तरफ, नए वीडियो की तरफ। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको आज V1 का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो कैसे बनाते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको फार्मूला पहले ही मैंने आपको लिख लिया है। फार्मूले दो हैं, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर के लिए फार्मूला क्या है? सिंगुलर के लिए सिंगुलर प्लस डू प्लस ES प्लस नोट और ऑब्जेक्ट। जैसे कि महेश पानी नहीं पीता है, नहीं पीता है। तो देखिए, जो पहचान मैंने आपको बताई थी हिंदी की पहले लेसन में, तो ये हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो इसकी पहचान है। तो ये पहचान तो हो गई कि ये V1 का सेंटेंस है। अब V1 का सेंटेंस नेगेटिव भी इसमें नहीं लगा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? देखिए, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला की मदद लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर में ही, शी, इट एंड नेम। तो ये नेम है, नेम महेश है, महेश को मैंने राइट डाउन कर लिया है, महेश। आगे इन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है उसको लिख लो, उसके बाद डू लिखो। इसके बाद मैंने डू लिख दिया है। फिर उन्होंने कहा ES लिखो, डू लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने ES लिख दिया है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि नोट लिखो, मैंने नोट लिख दिया है इस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट लिख दो। महेश डज नॉट ड्रिंक या फिर टेक, वट एवर यू कैन से, ड्रिंक वाटर। तो ये सेंटेंस आपका पूरा हो जाता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कितने भी सेंटेंस आप बना पाओगे। फॉर्मूले को आप याद रखना। अब प्लूरल की बात करते हैं, यानी बहुवचन की। तो बहुवचन में क्या होता है? बहुवचन में I, you, we, they, as I already write down here। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जो सब्जेक्ट हैं सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, प्लूरल में कौन कौन से आते हैं। तो प्लूरल में आता है I, you, we, they, इनमें से कोई एक बनाते हैं। तो हम बाजार नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में आपने रख देना है। और मैं फॉर्मूले में रखने के बाद आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ट्रांसलेट हो जाएगा। करते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, वी है, ठीक है, वी है, तो आपने लिखना है आगे वी के बाद, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने जो है डू लिखना है। तो हमने लिख दिया डू, वी डू। फिर उन्होंने कहा इसके आगे नोट लिखो, तो हमने नोट भी लिख दिया है, वी डू नोट। फिर उन्होंने कहा है कि नोट के आगे ऑब्जेक्ट लिखना है। हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। देखिए दोस्तों, इन्होंने फॉर्मूले में तो बड़ी आसानी से ट्रांसलेट करवा दिया, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बता रहा हूँ। जिस तरह से पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके बाद आपने V1 के साथ में S और ES लगाना होता है। तो S और ES यहाँ पे मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डू भी एक क्रिया है। डू क्या है? डू मीन्स होता है करना। डू भी क्या है? वर्ब है। वर्ब के अंत में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। यहाँ पर O ही आएगा हर बार। तो हमने आगे जो है S और ES वाला फार्मूला हटा दिया, इसलिए इस फॉर्मूले को चेंज किया गया है। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट डज कर दिया गया है। ओके, जब डज कर दिया गया है तो आगे हमें एस की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। तो डज नॉट ड्रिंक वाटर। डू को यहाँ पे कर दिया, इसके आगे ES ऑलरेडी लगा दिया गया है। आगे आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे आपने सिर्फ नोट लगाना है और ये आपका सेंटेंस रेडी हो जाता है, ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ, डज DOE-S डज NOT नॉट। अब इसको शॉर्ट में हम डजन लिखते हैं, DOESN-T डजन। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, महेश डजंट ड्रिंक वाटर। अब आपको इसको बार बार जब रिपीट करोगे, महेश डजंट ड्रिंक वाटर, आई डोंट ड्रिंक वाटर, दे डोंट ड्रिंक वाटर, इस तरह से आपने बार बार जब रिपीट करोगे सेंटेंस को, बार बार रिपीट करने से क्या होगा, आपको जो है टंग जो है ट्विस्ट करने लगेगी इंग्लिश की सेंटेंस की तरफ। आपने जब तक ट्रांसलेट नहीं करोगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, ये ट्रांसलेट के साथ साथ ट्रांसलेट भी करते रहिए, इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, क्योंकि अभी आपके पास मोबाइल है,
क्योंकि आप इसी मोबाइल में देख रहे हैं, पीसी हो सकता है, वट एवर जहाँ भी आप देख रहे हो, लैपटॉप हो, आप उसमें एक काम करेंगे, उसमें स्टॉप वॉच क्लॉक का जो आइकन आता है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन आता है। आपने 2 मिनट में, आपके पास जो भी अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी इंग्लिश की जो भी नोटबुक हो या बुक हो, वट एवर जो भी है, और जिनके पास कुछ नहीं तो उनको आपने न्यूज़पेपर ले लेना इंग्लिश का, उसको आपने पढ़ना है स्लोली आराम आराम से। माई नेम इज़ चमन एंड आई एम टीचर ऑफ दैट क्लास एंड आई एम टीचिंग वॉट आई एम टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो इस तरह आपने धीरे आपने पढ़ना है, पढ़ने उसकी स्पीड आपने धीरे बढ़ाते जाना है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक को 0 लेवल लेके चलना है। शुरू में एकदम से आप महारथी नहीं बन जाओगे, शुरू में धीरे इंग्लिश को पढ़ना चालू करना है आपने। देयर इज़ नो मीनिंग दैट कि व्हाट इज सेइंग इन दैट पेपर, उसमें क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या मैसेजिंग है, देयर इज़ नो मैटर। आपने ओनली रीड करना है, ओनली रीड करना है, नहीं समझना है कि इसका मतलब क्या है। याद रखिए, पहले में आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, स्पेलिंग को बिल्कुल बाकायदे लेके चलना है। दूसरा काम क्या होगा, फिर उसको आपने दोबारा से एनालाइज करना है कि अब समझना है कि जो मैंने पढ़ा था उसमें क्या कहा गया। अगर समझ में आता है दैट्स गुड, नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए। दूसरा काम क्या होगा आपका, इसके अलावा 2 मिनट तक आपने पढ़ना है, कितने वर्ड्स आपने काउंट किए उसे आपने काउंट कर लेना। जब तक आपके वर्ड्स 300 वर्ड तक ना पहुंच पाएँ तब तक आपने छोड़ना तो आपने है नहीं अभी तक। अब इसके बाद आपने पार्टनरशिप रखनी है। अभी मैं कुछ सेंटेंस ऐसे बताऊंगा V2 में जिससे आपको बात करने में मज़ा आएगा, जैसे कि मैंने ये किया, तुमने क्या किया, वट एवर, वो सेकेंड फॉर्म में आता है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपने बार उसको पढ़ना है। फिर आपने वॉच द इंग्लिश वीडियोज़, जो भी इंग्लिश की वीडियोज़ होती हैं उनको स्लो मोशन में आपने वॉच करना है कि वो उसका इंटेंशन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, और दूसरा उसका रिप्लाई क्या करता है। इस तरह से आपने देखना है, समझने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। अगर समझने की ज़रूरत समझेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। थर्ड वन, आपको अपना पार्टनर बनाना है। पार्टनर कैसे बनाओगे आप? पार्टनर आप किसी को भी बना सकते हो, ऑनलाइन पार्टनर भी बनते हैं आजकल। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो आपको अपना मिरर ले लेना है। मिरर में आपने खड़े होकर के अपना नाम कुछ और, उसका नाम कुछ और रख करके आपने आपस में बात करनी है। उसका जवाब भी आप नहीं देना है और आपने सवाल भी अपने ही करना है। इस तरह से आपने डेली का रूटीन आपका हो जाना चाहिए, बनता रहेगा और आप इंग्लिश सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा ट्रांसलेट करना सीख जाएँ, इसके बाद इंग्लिश को स्पीक करना चालू करेंगे। तो आगे का सेंटेंस क्या रहेगा दोस्तों, मैंने सिंगुलर और प्लूरल को दोनों को बता दिया, ये नेगेटिव फॉर्म में है। वी डू नॉट गो टू मार्केट, अभी यहाँ पर डू लग गया DO और यहाँ पर एस और एस की ज़रूरत नहीं थी पिछले जो फॉर्मूले में, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट डू नॉट लिख दिया है। अभी मैं इस फॉर्मूले को डू और प्लस ES करके नहीं लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा डजन। डजन यानी कि ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, डजन ऑब्जेक्ट, इस तरह से। लेकिन अभी मैंने आपको खोलकर इसलिए लिखा हुआ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, समझ सकें कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। इसी तरह से अभी हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, तो वी डोंट गो टू मार्केट, इस तरह से आपने बोलने में आएगा। ये लिखने में हो गया और ये आपका स्पीकिंग पार्ट्स रहेगा। वी डोंट गो टू मार्केट, कैसे बोलना है, वी डोंट गो टू मार्केट। मार्केट को असल में मार्केट नहीं होता, ये मार्केट होता है, लेकिन हमें पढ़ना मार्केट ही है क्योंकि हम वी आर लिविंग इन इंडिया एंड ईच एंड एवरीबडी नो अबाउट दैट मीनिंग ऑफ दैट मार्केट इज मीनिंग दैट मार्केट, दैट्स व्हाई वी हैव ऑल्सो स्पीक मार्केट, ओके राइट। नेक्स्ट, अभी हम आगे बात करेंगे, इन सेंटेंस को बढ़ाते जाएंगे। अगला सेंटेंस हमारा रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, V1 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो मैं आपको V1 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।